जौनपुर की राजनीति लगातार गर्म होता जा रहा है। जिस तरीके से श्री कला रेड्डी बसपा की कैंडिडेट है, थोड़ा सा बनारस के लोगों से जानना शुरू करेंगे कि क्या माहौल रहेगा जौनपुर को लेकर। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है? हम लोग जौनपुर के बारे में क्या बता सकते हैं, बनारस के रहने वाले हैं। उड़ती उड़ती खबरों से पता चलता है कि जौनपुर में साइकिल इस बार चलने जा रही है। बस जौनपुर में साइकिल चलने जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है तो हाथी चलने की कगार पे लगातार तेजी रफ्तार पकड़ चुकी है। क्योंकि बसपा के जो सांसद पिछली बार थे उन्होंने पार्टी बदल दिया और कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया वो ऑलरेडी कांग्रेस के ही है। समाजवादी पार्टी ने जिनको दिया है टिकट वो वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है और साइकिल बड़े मजबूती के साथ लोग चला रहे हैं। कह रहे हैं कि साइकिल चलाने से सेहत भी मजबूत होती है और पार्टी भी मजबूत होती है। बिल्कुल। आप थोड़ा सा बताइए कि जौनपुर की राजनीति को लेकर क्या कहते हैं? जौनपुर की राजनीति में जो सबसे बड़ी राजनीति वहाँ पे इस समय चल रही है, जो अभी हम लोग जौनपुर से होकर के आए हैं, तो वहाँ लड़ाई साइकिल और हाथी की ही है। सपा और बसपा की लड़ाई है। भाजपा का प्रत्याशी वहाँ बहुत दूर तक गांव के लोग भी उसे पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो हमेशा तो महाराष्ट्र की राजनीति की है, जौनपुर से उनका कोई लेना लाना नहीं रहा है। फिर बसपा प्रत्याशी पर आते हैं श्री कला रेड्डी, ये जो धनंजय सिंह जी की तीसरी पत्नी है। इनका भी धनंजय सिंह का प्रभुत्व या प्रभाव समझ में आ सकता है, लेकिन श्री कला रेड्डी को भी वहाँ की जनता लाइक नहीं कर रही है। अब आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा पे, जो कि बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता रहे हैं। उनके साथ पूरी तरह से एकजुट होकर के जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है, तो पूरी तरह से एकजुट होकर के पिछड़े समाज के लोग, अकलियत के लोग, ये लोग उनके साथ पूरी तरह से लामबंद है, जिससे मुझे लगता है कि श्री कला रेड्डी और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच 1.5 लाख वोटों का फासला है। 1.5 लाख वोटों का फासला। क्या मानते हैं जौनपुर की सियासत को लेकर, क्या कहेंगे? जौनपुर की सियासत हमेशा गरीब गांव किसान के बीच में रही है। जो किसान गरीब समाज के बीच में रहा है, वही प्रत्याशी लोकसभा का नेतृत्व किया है। जैसा कि आप जानते हैं, कृपा शंकर सिंह जी भी महाराष्ट्र की राजनीति किए हैं, यहाँ पर नया आए हैं, अपना पूरा जीवन समर्पण महाराष्ट्र में किए हैं। उनको आम जनता, गांव गरीब की जनता पचा नहीं पाएगी। और रही बात बसपा की, तो बसपा की जो नेत्री लड़ रही हैं, वो भी कहीं हमारे प्रदेश की या उस ज़िले की नहीं है। तो एक तरह से हमें तो लगता है कि जौनपुर में वाकोभर मिल गया बाबू सिंह कुशवाहा जी को, क्योंकि वहाँ की गांव गरीब की जनता जो खासकर बैकवर्ड शेड्यूल है, सब लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बाबूलाल कुशवाहा को लोकसभा प्रत्याशी किससे विजयी बनाकर उनको संसद भवन में पहुंचाना है। ठीक। आप क्या मानते हैं जौनपुर की सियासत को, क्या कहेंगे धनंजय सिंह को लेकर? देखिए, धनंजय सिंह की पत्नी लड़ जरूर रही हैं वहाँ से, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं लड़ रही हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का बहुत दूर दूर तक बाजार बन गया है और निश्चित इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट भी हैं, गरीबों की मसीहा भी कहे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी मीलों दूर वहाँ पे है, तीसरे नंबर पे आएगी बीजेपी वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये 400 से कम हो जाएंगे फिर जब वहाँ? देखिए झूठ कब तक चलेगा, झूठ कब तक चलेगा? अभी ये मीडिया को हटा लें, ये 70 के नीचे हो जाएंगे, तो मीडिया इनको बचाइए। मीडिया जब तक चल रही है तब तक ये लोग 400 क्या 500 800 भी हो सकते हैं। अब आप कंगना रनौत को देख लीजिए, कह रही है 13 रुपया लीटर चीनी देंगे, लीटर बोल रही है। जैसे इनके नेता उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, वैसे वही लोग भी बोल रहे हैं। तब क्या करेंगे, सब माया जाल है, चल रहा है। इस माया जाल से कब तक फंसे रहेंगे आप लोग? जनता जब तक मूर्ख बनती रहेगी फंसे रहेंगे। जनता जिस दिन सब, अब धीरे धीरे जनता को भी समझ में आ रहा है कि हमारा खाल सब खिंचा रहा है। धंधा पानी, रोजगार, शिक्षा सबको मालूम होने लगा। अब आप देख लीजिए, फीस की 20-25% 30% बढ़ गया। किताब कापी पर जीएसटी 18% है, सोना हीरा पे 3% है। अब इतने से समझ लीजिए। रईसों का सरकार हो गया, गरीब मर जाएंगे।
तो देखिए किस तरीके से आम लोगों ने जौनपुर की राजनीति को बेबाकी से बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।